दोस्तों वर्ल्ड कप 2024 इज कमिंग अप विद न्यू थ्रिलर्स एवरी डे। अभी कल ही हम बात कर रहे थे कि किस तरह यूएसए ने पाकिस्तान को हराकर बहुत बड़ा अपसेट किया। वहीं आज एक नया मैच हमें देखने को मिला जहां अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को एक तरफा हराकर पूरे क्रिकेट वर्ल्ड को हैरान कर दिया। हे गाइस, दिस इज आर्यन सिंह, यू वाचिंग क्रिकेट टॉक, जहां आपको क्रिकेट से रिलेटेड सारे अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलती है। साथ ही साथ मैं अपने ऑनेस्ट ओपिनियंस भी बताता हूं आपको अबाउट द थिंग्स दैट आर गोइंग अराउंड इन द क्रिकेट वर्ल्ड। दोस्तों जो 2024 का T20 विश्व कप जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे थ्रिल और सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन हमें नए नए शॉकिंग मैचेस देखने को मिल रहे हैं, कई बार हमें अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देखने को मिल जा रहे हैं। एंड दिस इज जस्ट सो फन as a cricket lover. If you're watching each and every game, if you're following each and every game, then as a cricket lover you're just gonna enjoy this World Cup, क्योंकि ये वो IPL जैसा मैचेस नहीं हो रहे हैं यहाँ पे जहाँ पे हर मैच में 250 प्लस 300 प्लस जा रहे हो। 300 प्लस तो ज़्यादा हो गया, मतलब हर मैच में 200 250 जा रहे हो स्कोर। ये T20 वर्ल्ड कप है जहाँ बैट और बॉल का इक्वली स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन हो रहा है। 110 120 के स्कोर्स भी चेज होना बहुत मुश्किल लग रहे हैं। एंड कई बार जो टीमें जिनको हम ऑन पेपर फेवरेट नहीं मान रहे हैं वो हमारी फेवरेट टीम्स को डिसीव कर रही हैं। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड कप। दोस्तों कल का जो पहला मैच था वो था अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में। अफगानिस्तान एक ग्रोइंग नेशन है, पिछले कई सालों में उन्होंने कई अच्छे अच्छे नेशंस को हराया है, कई अच्छे मैचेस जीते हैं। एंड इनफैक्ट लास्ट ईयर जो T20 जो वनडे वर्ल्ड कप था वहाँ पे भी उन्होंने पाकिस्तान को हराया, उन्होंने इंग्लैंड को हराया, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट दे ऑलमोस्ट वॉन अगर मैक्सवेल ना आते बीच में। बट स्टिल T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड जैसी साइड जो कि इंडिया को भी नहीं जीतने देती T20 वर्ल्ड कप में अपने अगेंस्ट, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जीतना वाज ऑलवेज अ टफ कॉल। सो हर किसी ने ही सोचा होगा कि न्यूजीलैंड जीतेगा, बट जीतना तो छोड़ो, दे लिटरली आउट परफॉर्म न्यूजीलैंड। इतना गंदा खेला न्यूजीलैंड ने जिसकी कोई हद नहीं। एंड अगर आप बॉलिंग उनका रिकॉर्ड देखें, बोल्ट का, हेनरी का, सैंटनर का, तो इतनी खराब गेंदबाजी हुई नहीं है। उनके ब्रेसवेल को अगर आप छोड़ दो तो हर गेंदबाज ने या तो रन्स रोके हैं या फिर विकेट्स लिए हैं। बट एक लैक ऑफ एनर्जी देखने को मिली न्यूजीलैंड की साइड में। जिस तरह से उन्होंने फील्डिंग करी, लिटरली एकदम हाथ के कैचेस उन्होंने छोड़े, बहुत ईजी कैचेस। डेवन कॉनवे जो कि विकेट कीपर है, एंड मतलब इट सीम्ड लाइक कि ही इज़ नॉट कम्प्लीटली फिट फॉर कीपिंग विकेट्स। एंड अगर वो फिट नहीं थे तो आपके पास ग्लेन फिलिप्स हैं एज अ विकेट कीपर, ही इज़ अ ब्रिलियंट विकेट कीपर, तो आप उन्हें खिला सकते थे। क्योंकि लिटरली डेवन कॉनवे डिड नॉट सीम लाइक दैट ही इज़ एट द बेस्ट ऑफ हिज फिटनेस। उन्होंने लिटरली 2 कैचेस छोड़े, स्टंपिंग छोड़ी, रनआउट्स छोड़े। केन विलियमसन जैसा फील्डर कैचेस छोड़ रहा है, एंड बहुत इजी कैचेस, और कई तो चौके भी छोड़े हैं जो रुक सकते थे इंटरनेशनल लेवल पे। मतलब इतना तो पाकिस्तान ने यूएसए के अगेंस्ट खराब फील्डिंग नहीं करी थी जितना इन्होंने अफगानिस्तान जैसी साइड के अगेंस्ट, जो कि आपको पता है कि आप लूज पड़ेंगे तो अफगानिस्तान मैच ले जाएगा, उसके अगेंस्ट आपने इतनी लूज फील्डिंग करी। एंड आई एम वेरी कमिटेड विद दिस स्टेटमेंट कि मैच न्यूजीलैंड ने अपनी बॉलिंग से नहीं अपनी फील्डिंग से गंवाया है। इतनी घटिया फील्डिंग करी, एंड जो स्कोर आप बहुत कम पे रोक सकते थे, क्योंकि उनके में एक्चुअली गुरबाज और इब्राहिम जादरान के बाद किसी ने बहुत ज़्यादा रन बनाया नहीं, बट गुरबाज और जादरान को इतने मौके दिए इन लोगों ने, इतने इनके कैचेस, रनआउट, स्टंपिंग्स और चौके छोड़े कि भाई रन फिर क्यों ना बनाएंगे यार। वो बाबर आजम थोड़ी है कि मतलब उसके बाद भी उनको आउट ही होना है। तो दे मेड रन्स, राइट। एंड उसके बाद उसी वजह से वो 159 तक पहुंचे, 160 के करीब टारगेट था। एंड उसके बाद जब बैटिंग आती है, जो 2 3 4 ओवर का शुरुआत में स्विंग मिला अंडर लाइट्स अफगानिस्तान के बॉलर्स को, उन 3-4 ओवर में उन्होंने मैच खत्म कर दिया। फिन एलन पहली गेंद पे आउट हो गए, डेवन कॉनवे ने लिटरली बैट फेंक दिया, विलियमसन तो पता नहीं क्या करना चाह रहे थे, स्लिप लगा हुआ है, उसके हाथ में कैच दे दिया, डैरल मिचेल को फंसा दिया गया। सो कोई दिखा ही नहीं न्यूजीलैंड की तरफ से इसने फाइट बैक करने की कोशिश की। थोड़ी देर ग्लेन फिलिप्स ने हैंग ऑन करने की कोशिश की, बट एट द एंड इट वाज ऑल अबाउट अफगानिस्तान बॉलिंग। 4 विकेट लिए फजल फारूकी ने, कमाल की गेंदबाजी, कमाल का स्विंग मिल रहा था। इतना तो स्टार को आईपीएल में नहीं मिल रहा था जितना उनको मिल रहा था वेस्ट इंडीज़ में। राशिद खान ने 4 विकेट लिए, 4 अहम विकेट्स लिए। सो मैच अफगानिस्तान ने जीत लिया, बट न्यूजीलैंड शुड रिकंसीडर एंड दे शुड डेफिनेटली बाउंस बैक, बिकॉज वी ऑल एक्सपेक्ट कीवीज, बिकॉज दे आर अ स्ट्रॉन्ग साइड एंड वी आर नॉट हैबिचुअल कि वो इस तरह से गंदा खेले और हम उन्हें ऐसे देखें। एंड दोस्तों मैच हारने के साथ साथ न्यूजीलैंड के सामने बहुत सारे नए सवाल आके खड़े हो गए। पहला जो सवाल जो हम सब के दिमाग में चल रहा है, आई एम वेरी श्योर आपके दिमाग में भी होगा, कि वाई इज ईश सोडी नॉट प्लेइंग कंसिडरिंग द काइंड ऑफ अ लेग स्पिनर ही इज, और जिस तरह से उन्होंने पिछले कई सालों से न्यूजीलैंड के लिए विकेट्स निकाले।
you just cannot write off the leg spinner of your team. I mean, you have the only leg spinner and आप माइकल ब्रेसवेल को ईस्ट सोडी के ऊपर खिला रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा बैटिंग एडवांटेज. बट मेरे को लगता है कि जो टीम आपके शुरुआत के विलियमसन, कॉनवे, डैरल मिचेल को आउट कर सकती है, वो आपके माइकल ब्रेसवेल को भी इजीली आउट कर देगी. तो आई डोंट थिंक कि माइकल ब्रेसवेल ओवर ईस्ट सोडी जस्ट बिकॉज ही इज अ बिट बेटर बैटर, इसके लिए सिर्फ माइकल ब्रेसवेल को ईस्ट सोडी के ऊपर खिलाना, आई डोंट थिंक दिस इज अ वाइज चॉइस. मेरे हिसाब से ईस्ट सोडी की जगह बनती थी उस टीम में. एनी लेग स्पिनर फॉर एनी टीम इज अ विकेट टेकर एंड ईस्ट सोडी इज डेफिनेटली अ वेरी क्वालिटी स्पिनर. न्यूजीलैंड के लिए वो एक बड़े अंडररेटेड स्पिनर रहे हैं पिछले कई सालों से. आप ऑब्जर्व टीम, उन्होंने लगातार विकेट्स लिए हैं एंड स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट, जो एशियन नेशंस हैं उनके अगेंस्ट उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हो, इंडिया के अगेंस्ट हो, उन्होंने हमेशा विकेट्स लिए हैं. तो आई थिंक अफगानिस्तान के अगेंस्ट न्यूजीलैंड मिस्ड अ ट्रिक, उनको ईस्ट सोडी को ज़रूर खिलाना चाहिए था. दूसरा जो सवाल मेरे सामने आता है रचिन रविंद्रा को लेके कि वाई इज़ दैट गाय नॉट प्लेइंग. आई मीन, आफ्टर हैविंग अ ब्रिलियंट आईपीएल में उन्होंने जितने मैचेस खेले ही परफॉर्म्ड रियली वेल इन द एब्सेंस ऑफ डेवन कॉनवे. और उसके बाद भी कॉनवे के फिट होते हैं, वो भी पता नहीं एग्जैक्टली वो कितने फिट हैं, और उसके बाद भी आपने कॉनवे को उनके ऊपर खिला लिया. एंड अगर आप बात करें फिन एलन की भी, तो फिन एलन की ऑनेस्टली वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो उन्होंने 137 मारे थे, वो भी पाकिस्तान के बॉलर्स घटिया मिल गए थे तो मार दिए. उसके अलावा फिन एलन का मुझे ऐसा कोई बड़ा सच T20 नॉक नहीं याद आता है 2022 वर्ल्ड कप के बाद से. तो क्या इन दोनों में से किसी एक को हटा के रचिन रविंद्रा को खिलाया जा सकता था? बिकॉज दैट मैन इज इन फॉर्म एंड T20 वर्ल्ड कप का एक ही उसूल है कि भैया जो फॉर्म में उसको खिलाओ, यू शुड नॉट गो बाय नेम्स.